Hello students, good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome back to the online class of the computer subject. And today I will start your chapter first from page number 7. जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि पेज नंबर 5 एंड 6 को हमने कवर करा था चैप्टर फर्स्ट से। आज चैप्टर फर्स्ट से ही हम पेज नंबर 7 को कवर करेंगे। तो आपका पहला टॉपिक है स्टूडेंट, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network lies several computers together. They can do much more than a single computer. There are several benefits of network. Some of them are as follow. जैसा कि आप जानते हो कंप्यूटर का यहाँ पे बहुत ही एडवांटेज है, बहुत ही उसका महत्व है, सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है और उन्हीं सब के अकॉर्डिंग हम आज कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है, कंप्यूटर का महत्व क्या है उसको पढ़ेंगे। ओके, तो पहला टॉपिक आपका आता है शेयर रिसोर्सेस। व्हेन वी कनेक्ट कंप्यूटर टू नेटवर्क दे कैन शेयर फाइल। जब हम कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उस नेटवर्क की हेल्प से हम अपने फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। डिवाइस सच एज प्रिंटर एंड हार्ड ड्राइव्स आर कलेक्टिबिलिटी नन एज रिसोर्सेज। और कुछ डिवाइस होते हैं जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया या हार्ड ड्राइव हो गई, इन सबको हम रिसोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बाइंग हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। और यह एबिलिटी जो रिसोर्स होते हैं हमारे शेयर करने की, जो रिसोर्स होते हैं, यह एबिलिटी हमें देते हैं, ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमको कोई और हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है और हमारे कास्ट, हम जो भी कास्ट अपना होता है, जो भी खर्च होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। Right student, for example, group of network user can share one central scanner instead of buying scanner of each यूजर। जैसे कि ये ग्रुप में जब कंप्यूटर का हम यूज करते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, चाहे बड़े इंस्टीट्यूशन में ढेर सारे कंप्यूटर लगे होते हैं और सबको प्रिंट आउट लेनी होती है या किसी चीज़ का स्कैन करना होता है, तो सब हर सिस्टम के लिए प्रॉपर एक एक प्रिंटर या स्कैनर न लगा के हम किसी एक प्रिंटर या स्कैनर को केबल के थ्रू बाय द केबल या बाय द ब्लूटूथ, बाय द वाईफाई हम कनेक्ट कर लेते हैं और सारे कंप्यूटर के डेटा को हम एक ही जगह से स्टेप बाय स्टेप में प्रिंट कर लेते हैं या स्कैन कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट, इजी टू एक्सेस नेटवर्क अलाउ यूजर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर ऑन द network. It also store information on a central user computer which make easy to work and manage files. जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो इसमें अपने डेटा को सेव कर लेते हैं। हमारे डेटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, सेव होते हैं। यह हमें इजी बनाता है, इजी आसान बनाता है। जैसे कि हम बहुत मान लो 2-4 महीने 1 साल के पहले का जो मैंने वर्क करा है तो उसको हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं या फिर कहीं किसी फाइल में शेयर करके रखते हैं, जिससे ऑन टाइम हमें इसको फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी होती है कि ईजी वे में हम इसको फाइंड आउट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। यूजर कैन इंटर और यूजर नेम एंड पासवर्ड बिफोर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ नेटवर्क। और किसी नेटवर्क पे अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी यूजर अपने डेटा को देने से पहले उसमें यूजर नेम और पासवर्ड लगा लेता है, जिससे हमारी वो फाइल या फोल्डर, वो डेटा क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं, सेफ होते हैं। ओके स्टूडेंट, यूजर नेम एंड पासवर्ड हेल्प द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीवन यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग। और यह यूजर नेम और जो पासवर्ड होता है यह हेल्प करता है कि कोई भी कंप्यूटर पे जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको अगर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाए तो वो हमारे फाइल या डेटा को आसानी से एक्सेस अपने कंप्यूटर में कर सकता है। इफ़ एनीवन इंटर एन इनकरेक्ट पासवर्ड, और जब भी हम सपोज दैट कभी बाय द वे कोई हमारे डेटा को हैक करना चाहता है, कोई हमारे डेटा को लीक करना चाहता है या फिर अपने कंप्यूटर में चुराना चाहता है, स्टील करना चाहता है, तो वहाँ पे अगर उसको एग्जैक्ट आपका पासवर्ड नहीं पता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो भी डेटा होता है उसके कंप्यूटर में शो नहीं होता है। इस तरह से आपको एक सिक्योरिटी मिलती है कि आप अपने एक मतलब कि एक स्पेशल आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हो, जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को क्या करते हो, सेव करके सिक्योर मोड में रख सकते हो कंप्यूटर में। राइट स्टूडेंट, चलिए, इफ एनीवन इंटर इनकरेक्ट पासवर्ड नेटवर्क डिड नॉट अलाउ हिम टू एक्सेस, इट मीन्स एन अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट बी एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क। और इस तरह से, इस सिक्योरिटी से कोई बिना अनऑथराइज्ड, जिसको ऑर्डर नहीं है, जिसको आदेश नहीं है उसको यूज करने का, तो वह विदाउट पासवर्ड या विदाउट आईडी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, जिसे आप चाहोगे
जिसे आप अपनी आईडी या पासवर्ड को शेयर करेंगे, वही आपके डेटा को एक्सेस कर पाएगा। ओके, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम कोई भी इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को भी शेयर करते हैं। जैसे वी कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विथ अदर पर्सन बाय यूजिंग अ नेटवर्क। कोई भी इंफॉर्मेशन सूचना हो गई, जैसे आप अभी आपके मॉडर्न टाइम में आप मोबाइल चलाते हैं, सब मोबाइल से भी अपने डेटा को शेयर कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा वेरियस काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन आर हियर। सो हम कंप्यूटर की हेल्प से भी अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे इजीली शेयर कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट यूजर्स who are connected to a network can use a central computer to work with different word processing program। और किसी मेन कंप्यूटर सर्वर से जब कोई अदर कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो उस मेन सर्वर से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हो और या किसी भी इंफॉर्मेशन को आप उसमें इनपुट कर सकते हो। इट इज़ सिंपल टू इंस्टॉल अ कॉपी ऑफ प्रोग्राम ऑन सेंट्रल कंप्यूटर टू यूज नंबर ऑफ नेटवर्क यूजर। और यह बहुत ही आसान होता है कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी डेटा, कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आप मेन प्रोग्राम में इंस्टॉल कर लेते हो और उसकी हेल्प से अदर जो भी कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट होते हैं बाय द साइकिल ऑफ बस, बाय द साइकिल ऑफ रिंग, मतलब जिस मूड में कनेक्टेड होते हैं वे आसानी से, सब कंप्यूटर में हमें कोई प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक मेन कंप्यूटर में हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं, किसी डेटा को दे देते हैं और उससे जुड़े जितने भी कंप्यूटर होते हैं किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, उन सबको वो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। नेटवर्किंग अलाउ पीपल इन डिफरेंट ऑफिसेज टू वर्क on a project together which reduce the need of hard copy of document। और यह देखिए, नेटवर्क की हेल्प से सपोज कि आपको कोई टास्क मिलता है इंटरनेट पे आपको वर्क करने का, आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है, तो एक कंप्यूटर से वेरियस कंप्यूटर में हम उस टास्क को क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, उस वर्क को, उस काम को हम क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं और सभी कंप्यूटर में जो जो उससे जुड़ा होता है उनको वो इजीली मिल जाता है और उस टास्क पे हम वर्क को परफॉर्म करते हैं। हालांकि अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं होती तो क्या होता, आपको उस टास्क के लिए क्या करना पड़ता, प्रिंट आउट लेना होता, कई ढेर सारे पेज कलेक्ट करने होते हैं और सबको वो पेजेस देने पड़ते ना। तो कितना इजी वे हो गया, कंप्यूटर से कोई भी चीज़ हम शेयर कर लेते हैं, उस पर वर्क को कंप्लीट करवा लेते हैं, कर लेते हैं। राइट स्टूडेंट, ये सब बड़े बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में इसी तरह से वर्क होता है। आपके कंप्यूटर में आपके मेल पे मेल आ जाएगा कि हाँ आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है, ये आपका फॉर्म है, ये आपका डेटा है। आप अपने कंप्यूटर की हेल्प से उसको कंडक्ट करते हो और उस वर्क को कंप्लीट करके क्या कर देते हैं, फिर हम रिप्लाई कर देते हैं जहाँ से वो वर्क आया होता है। तो विदाउट कॉपी, विदाउट पेन, विदाउट एनी पेपर हम किसी काम को ईजिली पा पाते हैं और उसको परफॉर्म करके फिर से हैंड ओवर या डिलीवर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा फ्रॉम ऑल द यूजर सिस्टम टू वन सिस्टम वेयर इट कैन बी मैनेज इन अ ईजी एंड बेटर way। Administration can thus manage all the data efficiently and in the best interest of the company. Even the access of this data become easy for the user। और देखो इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि किसी वर्क का, किसी प्रोजेक्ट का जो मेन हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो कोई सॉफ्टवेयर है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर होगा जो किसी कंपनी के मेन वेबसाइट का होगा या किसी कंपनी के ऑनर का होगा और वह ऑनर अपने उस सॉफ्टवेयर पर जितने वर्कर उसके वर्क कर रहे हैं सबके डेटा को क्या कर सकता है, वॉच कर सकता है, सबकी एक्टिविटी को चेक कर सकता है, सबके वर्क परफॉर्मेंस को चेक कर सकता है या फिर कोई भी चेंजेस कर सकता है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखेंगे हार्डवेयर यूज इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में कौन कौन से हार्डवेयर यूज करे जाते हैं उनको देखेंगे। राइट, जैसे आपको नेटवर्क से जुड़ना है तो आपको ये जानकारी, ये नॉलेज होना जरूरी है कि हमें किन किन हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। There are some physical components that are used to create a network. Let us study about them। यहाँ पे कुछ फिजिकल कंपोनेंट हैं, मतलब कुछ हार्डवेयर हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमें नेटवर्क से जुड़ने के लिए। पहला क्या होता है, फर्स्ट नीड आपकी होती है कंप्यूटर की।
they are necessary to form a network. It doesn't matter that same types of computer are necessary to connect in a network. A network may contain different types of computer like Macintosh and PDP, राइट। देखेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC जिसे कहते हो, आपको यहाँ फिगर में भी दिख रहा होगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये आपके कंप्यूटर में होना कंपलसरी है। विदाउट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के आप कभी भी नेटवर्क से अपने कनेक्शन को अप्लाई नहीं कर पाओगे। इट इज़ अ डिवाइस दैट ज्वाइन अ केबल ऑफ टू अ कंप्यूटर। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से एक केबल के थ्रू क्या होता है, कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, राइट स्टूडेंट। इट इज इंस्टॉल्ड इनसाइड अ कंप्यूटर, और यह एक कंप्यूटर के अंदर, आई मीन CPU होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर इंस्टॉल होता है, इसको ये लगा होता है, जिसको केबल के थ्रू मदरबोर्ड से या जिस भी सिस्टम्स जो भी इसमें ऑपरेटर्स होते हैं उससे ये कनेक्ट होता है। इट हैज अ पार्ट वेयर वी प्लग इन द नेटवर्क केबल, और इसमें एक पार्ट होता है, आप यहाँ देख पा रहे हो एक होल दिख रहा है ना, यहाँ एक पार्ट होता है जिसमें हम अपने केबल को क्या कर सकते हैं, इजिली प्लग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट जरूरत हार्डवेयर की पड़ती है कनेक्टर की, और डिवाइस दैट ज्वाइन टू कंप्यूटर इज नॉन एज कनेक्टर, और एक ऐसा डिवाइस जो दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं, और इसको स्टूडेंट VGA केबल के भी नाम से जाना जाता है। तो कनेक्टर का दूसरा क्या नाम हो गया, VGA केबल, ओके। इस केबल की हेल्प से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए केबल्स, द वायर्स दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड देयर रिसोर्सेस ऑन अ नेटवर्क कॉल्ड केबल। वो वायर, ऐसे वायर जो कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ टाइप ऑफ नेटवर्क डिफरेंट काइंड्स ऑफ केबल आर यूज, और नेटवर्क किस टाइप का आप नेटवर्क यूज कर रहे हो उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की केबल यूज की जाती है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। लेट अस स्टडी सम कॉमन टाइप्स दैट आर जनरली यूज। चलिए कुछ कॉमन टाइप के नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं जो जनरली हमेशा यूज किए जाते हैं। जैसे पहला आपका आता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप जानते हो लैन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड डिवाइसेस लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर सच एज इन बिल्डिंग। लैन का यूज वहाँ किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज वहाँ किया जाता है जैसे कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ढेर सारे रूम्स हैं और हर रूम में कंप्यूटर यूज किया जा रहा है, राइट स्टूडेंट। तो उस बिल्डिंग में एक मेन केबल आपका नेटवर्क आएगा और वहाँ से हर रूम के कंप्यूटर्स में एक एक केबल को हम क्या कर देंगे, स्पेयर कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे और सारे कंप्यूटर उस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि यह नेटवर्क बहुत ही क्लोज होता है, ठीक है। एक बिल्डिंग में इस नेटवर्क का कनेक्शन हम ले सकते हैं, ना कि एक प्लेस से दूसरे, एक सिटी से दूसरे सिटी में इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम पड़ा लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके। देखेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन एक्सेट्रा। अ पैन इज अ वायरलेस कनेक्शन, इट इज आल्सो यूज टू कनेक्ट इंटरनेट। पैन क्या होता है, पैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि बिना किसी केबल के वायरलेस, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आता है ना, नेटवर्क हमारे आजू बाजू 2-4 किलोमीटर के इर्द गिर्द में नेटवर्क कहीं लगा होता है, टावर लगे होते हैं ना, आपने देखा होगा। उस टावर से आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हो, तो आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो लाइन के अकॉर्डिंग तो आप केबल से कनेक्ट करते नहीं हो, आप वायरलेस कनेक्ट करते हो, बिना वायर के कनेक्ट करते हो, तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन कहते हैं, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंप्यूटर एरिया नेटवर्क, कैन। कंप्यूटर एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कैन बी मेड टू इंटरकनेक्ट टू आर मोर लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ लिमिटेड एरिया। इट इज लार्जर देन द लोकल एरिया नेटवर्क। यह भी लोकल एरिया नेटवर्क के ही जैसे होता है, बट लोकल एरिया नेटवर्क अभी मैंने आपको बताया कि यह किसी एक बिल्डिंग में कनेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के रूम होंगे, मतलब बहुत ही क्लोजर इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट वहीं कैन जो होता है, कैन लोकल एरिया नेटवर्क के जैसे ही परफॉर्म करता है, बस इसकी कैपेसिटी कैन लैन के अकॉर्डिंग
थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस को भी ये कवर कर लेता है। ओके, जैसे एक बिल्डिंग के सटे अगर दूसरी बिल्डिंग है सपोज कि 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर दूर पे है, तो इस नेटवर्क की हेल्प से हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। ओके, इट इज कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क विच कनेक्ट कंप्यूटर दैट आर लोकेटेड इन द सेम एरिया लाइक अ टाउन और सिटी। फॉर एग्जांपल लोकल बैंक ब्रांचेस इन अ सिटी। मैन का यूज कहाँ किया जाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज कहाँ किया जाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क का यूज वहाँ करने से एक सिटी, सपोज करो कि आपका कोई सिटी है, आपका जैसे सपोज लखनऊ हो गया, राइट? तो लखनऊ में ढेर से आपकी कोई कंपनी है, तो उस कंपनी के कई ब्रांचेस लखनऊ में खुले हुए हैं, राइट? मतलब कि 3-4 डायरेक्शन में अलग अलग दूर दूर के आपके ब्रांचेस खुले हुए हैं, और सारे ब्रांचेस को आपको नेटवर्क देना है, आपका पर्सनल नेटवर्क देना है। तो वहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज होगा स्टूडेंट? कौन सा होगा? मैन होगा, राइट? जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वाइड एरिया नेटवर्क वैन, जिसको हम वैन के नाम से जानते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इट इंटर कनेक्ट्स लोकल एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में जो लोकल लैन होता है, जो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है, ये सब इसमें ही कनेक्ट होते हैं। मतलब इनका गॉडफादर कौन होता है? वाइड एरिया नेटवर्क वैन होता है। वाइड एरिया नेटवर्क कैन बी लोकेटेड थॉट आउट अ कंट्री एंड इवन थॉट अराउंड द वर्ल्ड। और जो वैन होता है यह एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नेटवर्क को स्प्रेड करता है, यहाँ तक कि यह संसार में चारों तरफ संसार में भी फैला हुआ है। एग्जाम्पल इसका है इंटरनेट, एटीएम एक्सेट्रा। जैसे एटीएम होता है, आप सपोज करो एसबीआई के एटीएम में गए, आप अपने नियर के किसी सिटी में गए, वहाँ पे सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में आप गए, तो उसको नेटवर्क बैंक का कहाँ से मिलता है? वैन से ही मिलता है। स्टेट बैंक का मेन कार्यालय जहाँ भी होगा वहाँ से नेटवर्क स्प्रेड होता है, और वो नेटवर्क किसको मिलता है? आपके लोकल एरिया के एटीएम मशीन को मिलता है। तो इस नेटवर्क का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ कहाँ करते हैं? एक सिटी से दूसरी सिटी, इवन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी रिफर्स टू कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। टोपोलॉजी वो होता है जो कि टोपोलॉजी रिफर टू कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर इन नेटवर्क। एक नेटवर्क में डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क या टोपोलॉजी बोलते हैं। The way in which the components of a network are linked together is called network topology। और यह वे, वह रास्ता, वह माध्यम, वह मीडियम जिससे डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, उस मीडियम को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। देयर आर 3 मेन टोपोलॉजी। यहाँ पे 3 टाइप के मेन टोपोलॉजी के बारे में आपको डिस्कस किया जा रहा है, जिसको हम देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके? और हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे मैं वीडियो को कभी भी अगर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से ऑन टाइम पहुँचता रहे। ओके स्टूडेंट, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।